बहुत समय पहले चंद्रपुर गांव में एक गरीब लकड़हारा मोहन रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटने के बाद भी उसे इतना धन नहीं मिलता था कि वह अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सके। एक दिन मोहन जंगल में बहुत दूर निकल गया। लकड़ियां काटते काटते उसे पता ही नहीं चला कि शाम हो गई है। जब उसने घर लौटने का सोचा, तब उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल चुका है। अरे, ये क्या हुआ? मैं तो बहुत दूर चला आया और अब मैं रास्ता भी भूल गया हूँ। लगता है रात यहीं बिताना सुरक्षित रहेगा। चारों ओर घना अंधेरा फैलने लगा। जंगल से अजीब-अजीब आवाजें आने लगी। मोहन घबरा गया। तभी उसे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठा, ऊपर से एक आवाज आई। अरे मनुष्य, तुम कौन हो? मोहन ने ऊपर देखा। वहां एक सुंदर तोता बैठा था। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम बोल सकते हो? मैं केवल बोल ही नहीं सकता, बल्कि तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता हूँ। यह कैसे संभव हो सकता है? यदि तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दे दो, तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक होती है उतना कम दिखाई देता है? मोहन सोच में पड़ गया। उसने बहुत देर तक विचार किया। फिर बोला, जहां तक मुझे लगता है, इस पहेली का उत्तर है अंधेरा। तुमने इस पहेली का उत्तर एकदम सही दिया है। देखते ही देखते अचानक उस तोते ने एक ऐसा जादू किया जिससे एक चाबी प्रकट हो गई। यह चाबी संभाल कर रखो, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। अगली सुबह तोता उड़ता हुआ आगे बढ़ा और मोहन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वे एक प्राचीन खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। तोते के अनुसार मोहन ने उस चाबी से दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही तोते ने बोला, अब इसके आगे पत्थर की एक दीवार मिलेगी जिस पर एक पहेली लिखी होगी। तुम्हें उसका जवाब देना होगा। किसी भी पहेली का जवाब बहुत सोच समझ कर देना, नहीं तो तुम यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाओगे अगर तुमने गलत जवाब दिया तो। मोहन ने माथा खुजलाया। काफी देर सोचने के बाद बोला, अगर मैं सही हूं तो इस पहेली का उत्तर है आग। इसके बाद भी दोनों आगे बढ़े और आगे चलकर रास्ते में सोने और आभूषण से भरे दो संदूक मिले, जिसे देखकर मोहन की आंखें चमक उठीं। तभी वह तोता बोला, अरे अरे, रुको भाई, तुम इंसान में पता नहीं क्या आदत होती है। माना कि तुम्हें धन की जरूरत है, इसका मतलब यह तो नहीं ना कि जिसे तुम देखो वह धन हो। सावधान, यह खजाना नहीं है, यह परीक्षा है। तभी सारा सोना धुएं में बदल गया। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बस समझा रहा था। यदि तुम लालच में पड़ जाते तो यहीं फंस जाते। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे क्षमा करना, आगे मैं ध्यान रखूंगा। अब वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। बीच में एक सिंहासन था। सिंहासन के ऊपर लिखा था, मैं बिना पैरों के चलता हूँ, बिना पंखों के उड़ता हूँ। जिसे छू लूं, उसे हिला देता हूँ, पर मुझे कोई देख नहीं सकता। बताओ मैं कौन हूँ? मोहन घंटों सोचता रहा। वह थक गया। उसने कई उत्तर दिए, नदी, पेड़, लेकिन सभी गलत थे। अचानक उसे उत्तर सूझ गया। इस पहेली का उत्तर है हवा, वायु। हवा बिना पैरों के हर जगह चलती है,
हवा बिना पंखों के बहती और फैलती है। हवा पेड़ों, पत्तों, पर्दों और कई चीजों को हिला देती है। हवा दिखाई नहीं देती, केवल उसका प्रभाव महसूस होता है। अब बताओ तोता राजा, क्या मेरा उत्तर बिल्कुल सही है? तुमने अपनी सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया, इसलिए तुम यहां तक पहुंच पाए। अब इसके आगे एक आखिरी पड़ाव है, जो कि इस सिंहासन के पीछे एक छोटा कमरा है। अब तुम्हें मेरे साथ वही चलना होगा। जैसे ही वह दोनों उस कमरे में पहुंचे, मोहन ने देखा उसमें कोई सोना नहीं था, कोई हीरे आभूषण नहीं थे, ऐसा कोई साधन नहीं था जो उसकी गरीबी दूर कर सके। केवल एक पुरानी पुस्तक रखी थी, जिसे देखकर मोहन निराश हो गया। इतनी सारी पहेलियों के बाद बस एक किताब, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? तोते राजा, मुझे यह बताओ, क्या तुम यही पुस्तक के लिए मुझे यहाँ तक लेकर आए थे? आखिर इस तरह मेरी गरीबी कैसे दूर हो सकती है? मैं अपने परिवार के लिए क्या कर लिया? तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। पहले इसे खोलो। इस किताब में जंगल के नीचे छिपे जलस्रोतों का नक्शा है। साथ ही लिखा है, जिस गांव को यह नक्शा मिलेगा वहां कभी सूखा नहीं पड़ेगा। मोहन समझ गया कि यह किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान है। मोहन ने अचानक देखा कि तोता धीरे धीरे एक वृद्ध ऋषि में बदल गया। मोहन आश्चर्य से पीछे हट गया। तभी ऋषि बोले, पहले मैं इसी जगह रहा करता था। इस पुस्तक की रखवाली के लिए मैं इस रहस्य का रक्षक हूँ। मैं किसी लालची व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी की परीक्षा ली। तुम इस परीक्षा में सफल हुए और अब यह पुस्तक तुम्हारी है। इससे अपने गांव का और अपना कल्याण करो। धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं आपको सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। उस पुस्तक को प्राप्त करने के बाद मोहन अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अपने पति की ईमानदारी और धैर्य को देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है।